क्या आप तैयार हैं उस तूफान के लिए जिसने वसु और देव की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है? क्या कभी सोचा था कि एक ही पल में नौकरी ढूंढने की मजबूरी और सफर के इंतजाम की बेचैनी किसी को इतना डरा सकती है? क्या वाकई वसु जानता है कि अचानक से इतनी जिम्मेदारियां सिर पर गिरें तो इंसान सांस भी कैसे ले? क्या मन कभी बताता है कि क्या कर पाएंगे और क्या नहीं, या फिर बस उलझने ही उसकी किस्मत बन जाती हैं? क्या ये सच नहीं कि इंसान का डर ही सबसे बड़ा सवाल बनकर रातों की नींद छीन लेता है? क्या तभी दादी की एंट्री इतनी धमाकेदार नहीं लगती, मानो कहानी खुद को पलटने वाली हो? क्या आपने सोचा था कि वसुधा सीरियल में ऐसा मोड़ आएगा जो हर दिल को हिला देगा? क्या दादी का इस समय आना संयोग है या किस्मत की कोई अनकही चाल? क्या देव और वसु की तन्हाई देखकर किसी का भी दिल नहीं पिघल जाएगा? क्या सच में इन दोनों के पास अब तक कोई सहारा नहीं था, या दुनिया ने ही उन्हें अकेला मान लिया? क्या दादी के आते ही यह कहानी अचानक गर्म लोहा बनकर मोड़ नहीं लेने वाली? क्या वह देव को वसु के साथ देखकर अपनी खुशी रोक भी पाती, या दिल की धड़कनें खुद बैसा यसके तैती तेमदे खुद गाने लग जाती? क्या दादी का यह सोचना कि दोनों की शादी हो चुकी है कहानी में बिजली नहीं गिरा देता? क्या यह झटका कम है कि जिसे वह देव मान रही हैं वही तो देवांश सिंह चौहान निकलता है? क्या दादी का वसु से पूछना कि छोरी तूने के कर दिया आपका दिल हिला नहीं देता? क्या मजबूरियां सच में इंसान को वो करने पर मजबूर नहीं करती जो वह कभी सोच भी ना सके? क्या वसु की हर दबी बात अब दादी के सामने फटकर नहीं निकलने वाली? क्या ये सच नहीं कि इस मोड़ से कहानी की नींव ही हिलने वाली है? क्या चंद्रिका के न मानने से माहौल और भारी नहीं हो जाएगा? क्या देव का इतना लंबा सपना देखना उसके दिल की बेचैनी नहीं बताता? क्या किसी को यकीन था कि वह सपने में देखेगा कि उसकी माँ ने उसे और वसु को अपना लिया है? क्या ये कड़वा सच नहीं कि सपना जितना मीठा हो, टूटने पर उतना ही दर्द देता है? क्या नींद खुलते ही वसु का पास न होना देव की धड़कनें नहीं बढ़ा देता? क्या उसे ढूंढते हुए देव के कदम उसके डर की गवाही नहीं देते? क्या वसु को देखते ही उसे सीने से लगा लेना उसके टूटे हुए दिल का इजहार नहीं है? क्या यह प्यार का सबसे सच्चा रूप नहीं कि वह हर सुबह सिर्फ उसका चेहरा देखकर जीना चाहता है? क्या इनके बीच की ये नन्ही सी खुशियां कहानी को और भावुक नहीं बना देती? क्या दादी को देव वसु साथ दिखते ही उनकी खुशी आसमान पर नहीं पहुंच जाती? क्या पोती से मिलकर जो प्यार उमड़ता है उसे कोई रोक भी सकता है? क्या इस समय सीरियल पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक नहीं दिख रहा? क्या अविनाश की बार बार की समझाइश चंद्रिका पर असर भी डालेगी? क्या चंद्रिका सच में इतनी सख्त है कि माफ करना भी उसे गुनाह लगता है? क्या यह जंग अब दिल की बन चुकी है या जिद की? क्या दादी की मौजूदगी इस टूटे रिश्ते की डोर फिर से जोड़ पाएगी? क्या वह चंद्रिका को समझा पाएंगी कि ये दोनों एक दूसरे की किस्मत हैं? क्या अब असली खेल शुरू नहीं होने वाला? क्या दादी का दिल सच में ये मान बैठेगा कि वसु और देव के बीच सब कुछ ठीक ठाक और सपनों जैसा चल रहा है? क्या उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा है कि इन दोनों की दुनिया बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही बिखरी हुई है? क्या यह चौंकाने वाली बात नहीं कि दादी रिश्ते की खुशी में डूबी हैं और इधर चंद्रिका गुस्से की आग में जल रही है? क्या चंद्रिका का यह सोचना सही है कि वसु और देव ने कोई हद पार की है, या फिर उसका अपना डर ही उसे अंधा बना रहा है? क्या अविनाश की बातें उसके दिल तक पहुंच भी पा रही हैं, या हर शब्द उसकी जिद की दीवार से टकराकर टूट जा रहा है? क्या वह सच में इतना मान चुकी है कि इन दोनों ने उसे धोखा दिया है, या फिर वह खुद किसी पुराने घाव से लड़ रही है? क्या परिवार की इज्जत के नाम पर किया गया हर फैसला सही होता है, या कभी-कभी दिल की आवाज़ भी सुनी जानी चाहिए? क्या दादी के आने से यह उम्मीद नहीं जगती कि शायद हालात बदल सकते हैं? क्या उनके तजुर्बे का वजन चंद्रिका की जिद को झुका पाएगा? क्या सच में कोई बुजुर्ग उस प्यार को गलत ठहरा सकता है जिसमें दोनों की सांसें बंधी हों? क्या दादी की आंखों में देव की सच्चाई नहीं चमकती, वह सच्चाई जिसे चंद्रिका देखना ही नहीं चाहती? क्या किसी को हक है कि दो लोगों को सिर्फ इसलिए अलग कर दे कि दुनिया क्या सोचेगी? क्या यह कहानी अब उस बिंदु पर नहीं आ चुकी जहां हर मोड़ ज्वालामुखी बनकर फटने वाला है? क्या वसु की मासूमियत दादी के दिल को पिघलाती नहीं, जबकि चंद्रिका उसी से नाराज बैठी है? क्या देव की हर कोशिश यह नहीं बताती कि वह सिर्फ वसु की खुशी चाहता है? क्या उसके सपने का टूटना यह नहीं साबित करता कि उसका दिल अभी भी मासा की मंजूरी की उम्मीद में धड़कता है?
क्या यह दर्द कम है कि नींद में देखा हुआ प्यार भी उसे हकीकत में मिलने से पहले टूट जाता है? क्या नींद खुलते ही वसु को न पाना उसके जख्मों को और गहरा नहीं कर देता? क्या वसु को गले लगाने का वह पल किसी तूफान के बाद मिलने वाली राहत जैसा नहीं? क्या उनका यह करीब आना कहानी को एक नई गर्माहट नहीं देता, जिसे चाहकर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? क्या उनके बीच की उन नन्ही मुस्कुराहटों में इतनी ताकत नहीं कि दुनिया की सारी बंदिशें टूट जाएं? क्या किसी ने सोचा था कि दो मासूम दिलों की ये मुलाकात पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी? क्या देव का वादा कि वह हर सुबह वसु का चेहरा देखकर जीना चाहता है, दिल को छू लेने वाला नहीं? क्या यह प्रेम नहीं जो हर डर, हर दूरी को मिटा देता है? क्या दादी का उन्हें देखकर मुस्कुराना ये इशारा नहीं कि अब कहानी नई दिशा लेने वाली है? क्या दादी का दिल नहीं पहचानता कि वसु के बिना देव अधूरा है? क्या वह चंद्रिका के सामने खड़े होकर सच का आईना दिखा पाएंगी? क्या चंद्रिका का दिल इन सच्चों को स्वीकार करेगा या वह और भी सख्त हो जाएगी? क्या परिवार में बढ़ती खटास इन दोनों को कहीं और मुश्किलों में तो नहीं धकेल देगी? क्या आने वाला पल इस कहानी को सबसे बड़ा तूफान नहीं देने वाला? क्या दादी का सामना चंद्रिका से होना अब कहानी का सबसे विस्फोटक क्षण नहीं बनने वाला है? क्या वह सीधे सीधे उससे नहीं पूछेंगी कि आखिर वह क्यों नहीं देख पाती कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? क्या चंद्रिका का दिल यह सुनकर पिघलेगा या वह अपनी परंपरा और विद्रोह की जंग में और उलझ जाएगी? क्या दादी उसे यह याद नहीं दिलाएंगी कि रिश्ते दिल से बनते हैं, नियमों से नहीं? क्या वह चंद्रिका